एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। किसी भी डिजाइन स्टूडेंट के पोर्टफोलियो को उठा के देख लो, ये वर्ड्स आपको क्लियरली दिख जाएंगे एज डिजाइन रिसर्च मेथड। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दिस इज नॉट अ डिजाइन रिसर्च, दिस इज अ डिजाइन थिंकिंग मेथड एंड डिजाइन थिंकिंग इज जस्ट अ टूल फॉर नॉन डिजाइनर्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो फिर डिजाइनर्स इन स्टेप्स को डिजाइन रिसर्च क्यों बताते हैं? और अगर ये नहीं है डिजाइन रिसर्च तो फिर क्या है डिजाइन रिसर्च? आओ इस वीडियो में हम डिजाइन रिसर्च को समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च एक मेथड है टू कलेक्ट, इंटरप्रेट एंड एनालाइज डेटा ऑन अ सब्जेक्ट इन अ प्लान्ड मैनर। अब डिजाइन रिसर्च की शुरुआत भी डिजाइन को साइंटिफिक लिटरेचर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए ही हुई थी। इसको समझने के लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में और मिलना होगा डिजाइन के एक फेमस पर्सनैलिटी से, क्रिस्टोफर फ्रेलिंग। 1993 में इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, रिसर्च इन आर्ट एंड डिजाइन। इसमें पहली बार किसी ने डिजाइन रिसर्च को डिटेल में समझाया था और एक्चुअली में आज भी क्रिस्टोफर फ्रेलिंग के ये डिजाइन रिसर्च कैटेगरीज उतने ही रेलेवेंट है। रिसर्च पेपर के हिसाब से डिजाइन रिसर्च 3 टाइप की होती है। पहला है रिसर्च फॉर डिजाइन। इसका मतलब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करने के लिए जो रिसर्च करना पड़ता है वो। इस केस में इट इज नॉट नेसेसरी कि जो बंदा रिसर्च कर रहा है वही डिजाइन भी करे। फॉर एग्जांपल यूएक्स रिसर्च की जॉब प्रोफाइल। इन दिस केस द पर्सन कंसर्न्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट गैदरिंग डेटा। सेकंड कैटेगरी होती है रिसर्च इनटू डिजाइन। इन दिस केस रिसर्च इज डन टू क्रिएट अ प्रोडक्ट फॉर डिजाइनर। इस केस में द सब्जेक्ट इज डिजाइनर हरसेल्फ, जैसे लेट्स से अ कंपनी क्रिएटिंग फिग्मा। तो इस केस में यहाँ रिसर्चर्स को डिजाइनर्स के काम करने के मेथड और थॉट प्रोसेस को समझना होगा। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है व्हेन एन इंस्टीट्यूशन इज क्रिएटिंग अ करिकुलम फॉर डिजाइन एजुकेशन। तो भी आप डिजाइनर्स को रिक्वायर्ड स्किल के हिसाब से उनको स्किल करने के लिए अपना रिसर्च करते हो। थर्ड कैटेगरी क्रिस्टोफर फ्रेलिंग के हिसाब से होता है रिसर्च थ्रू डिजाइन। This is when research and design, that is finding a solution, happens simultaneously. This is what we do when we say design research. Basically, we are gathering information, ideating solution, testing it, and then again changing it to make it work. और ये साइंस के सब्जेक्ट के रिसर्च से अलग होता है, क्योंकि साइंस में we assume a hypothesis and after research we conclude whether it was true or false. While design research में we are just exploring the unknown. रिसर्चर को खुद ही नहीं पता होता कि एक प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करने के लिए उसको किन सब्जेक्ट्स, मटेरियल और यूजर्स को समझना होगा। तो अपने पोर्टफोलियो में जो हम डिजाइन प्रोसेस दिखाते हैं वो एक्चुअली रिसर्च थ्रू डिजाइन का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो ये तो हुआ कि डिजाइन रिसर्च क्या होता है। अब समझते हैं कि डिजाइन रिसर्च करते कैसे हैं। इसके लिए मेरे हिसाब से एक बुक डिजाइनर्स के लिए कंपलसरी है, डिजाइन रिसर्च थ्रू प्रैक्टिस। आई एम स्टिल फाइंडिंग करेज टू कंप्लीट दिस बुक बिकॉज ये रिसर्च थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से डिजाइन रिसर्च करने के लिए वी नीड टू इंक्लूड और भी साइंस के सब्जेक्ट्स टू मेक आवर डिजाइन रिसर्च अ साइंटिफिक रिसर्च। फॉर दिस वी कैन चूज आउट ऑफ दीज 3 मेथड्स। पहला है लैब मेथड फॉर रिसर्च। इसका मतलब इफ यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कहने का मतलब अगर आप यूजर को स्टडी कर रहे हो एट योर डेडिकेटेड स्पेस। फॉर एग्जांपल गेम डिजाइनर्स इनवाइट प्लेयर्स टू टेस्ट अ गेम एंड दे ऑब्जर्व देम प्लेइंग एंड रिएक्टिंग। कुछ टेक प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त भी ऐसा ही किया जाता है। लेकिन अब ये लैब रिसर्च मेथड फॉलो करने के लिए वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंसेज एंड सो ऑन। सेकंड मेथड इज फील्ड मेथड ऑफ रिसर्च। दिस मीन्स व्हेन वी आर डिप्लॉइंग आवर डिजाइन इन द रियल वर्ल्ड आउट देयर और हम अपने डिजाइन को लोगों को एक्चुअल सिनेरियो में यूज करते हुए ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल if we have created a service design for hygiene and sanitation in Indian village, ऐसे मेथड से रिसर्च करने के लिए we need to include the impact of sociology, anthropology, politics in our research. और थर्ड मेथड होता है showroom method of research. इस केस में we exhibit a research work like an artist. ये वाला मेथड we use in speculative और futuristic design, where we create something new with existing tech और product. इस केस में हम यूजर स्टडी नहीं करते बल्कि हम सिर्फ अपने डिजाइन को लोगों को एक्सपीरियंस करवाते हैं। एनआईडी का जो न्यू मीडिया डिजाइन है वो इसी कैटेगरी में आता है। In this case, you need to read more academic research and you need to create installations. So this is design research in a nutshell. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने रिसर्च मेथड कॉलेज के ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट या फिर पोर्टफोलियो में दिखाया है, क्या वो रिसर्च है भी या नहीं है? वेल, डॉन नॉर्मन के रिसर्च पेपर के हिसाब से दिस इज रिसर्च फॉर प्रैक्टिस। मतलब ये डिजाइन का वो प्रोसेस है जो हम बिजनेस वर्ल्ड में यूज करते हैं एंड दिस हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मेथड नाउअडेज। बट इट इज नॉट academic research, which means it is not scientific research. डिजाइन रिसर्च शुड इंक्लूड अदर डिसिप्लिन इनटू कंसिडरेशन और इसीलिए डिजाइन कॉलेज एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड टू क्रिएट कोहेसिव लर्निंग एक्सपीरियंस। बट एज अ स्टूडेंट आर वी पुटिंग आवर प्रीवियस लर्निंग इनटू डिजाइन रिसर्च? वेल, दैट्स अ क्वेश्चन ओनली यू कैन आंसर।